जब आप बिल्कुल छोटे से थे आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा करते, आपको दिखाते, बताते कि ये है इस्लाम और ये इस्लाम का सही चेहरा। अब आपको पता ही नहीं। अब मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ और बुढ़िया मुझसे पूछ रही है कि सरदुल कलम क्या होती है, उसे नहीं पता इस चीज़ का। मैं बात कर रहा हूँ, बच्चा पूछ रहा है कि सर ये बुराक क्या होती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बुराक क्या होती है, किसको कहते हैं, पता ही नहीं उसे इस चीज़ का। मैं बात कर रहा हूँ शैतान की, और शैतान जिन था, बच्चे सारी क्लास परेशान हैरान थे, शैतान तो जिन नहीं था, हम तो ये सब कहते हैं सुनते आ। बात ये समझा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका तल्लुक मोहब्बत से है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका तल्लुक अकीदत से है। जब मोहब्बत होती है ना तो यकीन है फिर ये बात इस तरह के सवाल नहीं करते। जब ये मोहब्बत होती है ना फिर इस तरह की कोई बात काम नहीं आती। वो मैं अक्सर हदीस का मफ़हूम है ना जो अक्सर बयान करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होना वही है जो मेरी चाहत है, होना वही है जो मेरी चाहत है। अब आप लोगों की चाहतें जो है वो देखें, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की चाहत वाली चाहते हैं? एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होना वही है जो मेरी चाहत है। अगर तुम अपनी चाहत को भी मेरी चाहत के साथ मिला देगा तो तुझे वो भी मिलेगा जो मेरी चाहत है, और तुझे वो भी मिलेगा जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तू मेरी चाहत को जोड़ के अपनी चाहत पे तवज्जो देगा तो मैं तुझे तेरी चाहत के गिर्द ही रोल के रखूंगा। इस दुनिया में तेरी चाहत के गिर्द ही तुझे ख्वार करके रखूंगा। तो ऐसा है, देख ले, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि मेरी चाहत है, ये मेरी चाहत है, इस तरह चलो, इस तरह करो। आप कहते हो जी हमारी चाहत है, हमने इस तरह चलना है। हाँ, मैं ये बात समझा रहा हूँ कि अकीदत और मोहब्बत का वो नशा, अकीदत और मोहब्बत की वो मिठास जो आपके वालिदैन को आपके दिल में डालनी चाहिए थी, वो नहीं डाली। आप बड़े होकर मेरे सामने आए, यहाँ बैठे हुए, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है। असल मिठास और असल मोहब्बत का आपको इल्म ही नहीं। मोहब्बत तो याद नहीं है, बुराक जब गई आसमानों में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने सारे कानून तोड़ दिए। कानून है कोई जिंदा बंदा जो है वो आसमान तक नहीं पहुंच सकता, आसमान को क्रॉस नहीं कर सकता। किसी की मजाल नहीं है कि वो अर्श मौला तक जा पहुंचे, किसी की मजाल नहीं, किसी जिन्न की, किसी इंसान की, किसी फरिश्ते की। ये रूल डिफाइन किया हुआ है, ये मेरा रूल है, कानून बना दिया, बड़ा सख्त कानून बना दिया कि इससे आगे नहीं आना आप लोग, किसी ने नहीं। लेकिन देखें कानून तोड़ दिया। कानून तोड़ा मोहब्बत में, कानून तोड़ा ना, जिंदा बंदे को ऊपर भी लेके गए, फिर उसे जन्नत और जहन्नम की सैर भी करवाई, फिर उसी महबूब बंदे को उस मुकाम से भी आगे बुलाया जिस मुकाम से आगे किसी को आने की इजाजत नहीं है, किसी को आने की इजाजत नहीं है। मोहब्बत है ना मोहब्बत। तो ये तुम्हें बता रहा हूं कि तेरी चाहत है कि मेरी चाहत है। होना वही है जो मेरी चाहत है। तो अल्लाह की चाहत क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की चाहत क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की चाहत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू तआला की चाहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम आए तो आप दरूद नहीं पढ़ते। आज की सारी जनरेशन पता ही नहीं इस बात का, यकीन है पता ही नहीं है। क्लास हो रही है, लेक्चर हो रहे हैं, बच्चे अजान हो रही है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कई बार आया, पता ही नहीं है। टीचर अपने कामों में लगा है, पढ़ा रहा है, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री हो रही है, साइंस हो रही है, रियाजी हो रही है, स्टैटिस्टिक्स हो रहे हैं और जियोग्राफी पढ़ाई जा रही है। लेकिन एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होना वही है जो मेरी चाहत है। तो जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले, कि तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। हकीकत है ये। वो इकबाल का शेर है ना कि ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे की मोहम्मद से वफा तूने,
तेरे हैं कि मोहम्मद से वफात होंगे तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये लोहो कलम क्या है? पूरी कायनात का रिकॉर्ड, सारे खाते, किसने आना है, किसने जाना है, किसने कितना जाना है। तो कितनी बड़ी बात की है कि जी तू उस शख्स से, उस हस्ती से मोहब्बत कर, वफादारी कर। मैं भी तेरा, ये जहां भी तेरा, बल्कि ये जहां कोई चीज ही नहीं है। मैं तुझे लोहो कलम का मालिक बनाता हूं, मैं लोहो कलम ही सारी तेरे हवाले कर दूंगा। तू उस हस्ती से वफात कर, तू उस हस्ती का नाम आता है तो वजह नहीं देता, तू अल्लाह का नाम आता है तो वजह नहीं देता, अजान हो रही होती है तो अजान ही नहीं सुनता। तो अपनी चाहत की गिर्द घूम रहा है, क्योंकि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होना वही है जो मेरी चाहत है। अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत के साथ मिला देगा तो तुझे वो भी मिलेगा जो तेरी चाहत है, तुझे वो भी मिलेगा जो मेरी चाहत है। लेकिन अगर तू मेरी चाहत छोड़ के अपनी चाहत के पीछे भागेगा, अपनी चाहत को बनाएगा, तो तुझे मैं तेरी चाहत के साथ इस दुनिया में रोल दूंगा, तेरी चाहत के साथ इस दुनिया में खज्जल खुआर करके रखूंगा। तो हो रहा है, तू हो रहा है, तू अपनी चाहत के चक्कर में, अपनी चाहत के पीछे 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 इस दुनिया में रुल रहा है, इस दुनिया में ख्वार हो रहा है। क्योंकि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होना वही है जो मेरी चाहत है। तूने मेरी चाहत जोड़ी, अपनी चाहत बनाई। आज तेरी चाहत जो है वो तुझे इस दुनिया में घुमा फिरा रही है। आज बच्चा कहता है मैं बेहतरीन पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मेरा बेहतरीन रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं आता। आज बच्चा कहता है मेरे पास बेहतरीन डिग्रियां हैं, मुझे अच्छी वाली जॉब मिले, मुझे अच्छी वाली जॉब नहीं मिलती। आज बच्चा कहता है, आज स्टूडेंट कहता है, आज का लड़का लड़की कहता है मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं वो बन जाऊँ, लेकिन नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होना वही है जो मेरी चाहत है। कि मोहम्मद से वफात हो दे तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे, हकीकत है। ये चीज, ये जज्बा, ये एहसास, ये वर्किंग जो है, ये वालिदैन को करवानी चाहिए थी शुरू में। बच्चों के दिलों को मोहब्बत से भर देना चाहिए था। मैं बात करता ना, एक कोई बच्चा ही है ना, एक वो भी बच्चा ही है जो घर से निकला इल्म हासिल करने के लिए, डाकुओं ने रोक लिया और डाकू कहते हैं बता तेरे पास क्या है, बता तेरे पास क्या है। बच्चा कहते हैं मेरे पास पैसे हैं। डाकू कहता है तू झूठ बोलता है, इतना छोटा सा होकर झूठ बोलता है। सरदार के पास ले गए, सरदार पूछता बता तेरे पास क्या, कहता है मेरे पास पैसे हैं। तो झूठ बोलते, कहता है नहीं मेरे पास है, ये देख मेरे टुकड़ों में सिले हुए हैं, मेरी माँ ने बोला था कि झूठ नहीं बोलना। अब वो भी बच्चा ही है ना। वो भी बच्चा ही है जो कहता है कि जी माँ ने बोला है मैंने वही करना है। वो भी बच्चा ही है ना जो बाप के कहने पे चलता है। वो भी बच्चा ही है, वो भी तालिब इल्म ही है, साहबजा के कहने पे चलता है, जो कह दिया उसी पे चलता है। आज तेरी माँ ने कहा तू पढ़ गया, तू पढ़ने गया, तू गलियों में घूमता फिरता रहा, तू बाजारों के चक्कर लगाता रहा, पढ़ के आया ही नहीं। आज तेरे बाप ने कहा तूने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तुझे मेहनत करवा रहे हैं हम लोग, तू मेहनत कर, तुझ पे पैसा लगा रहे हैं हम लोग, तू पैसा लगा रहे हैं, तू मेहनत कर पा। तेरे हाथ में नहीं वो चीज। बेहतरीन कॉलेज, बेहतरीन एकेडमीज, बेहतरीन माहौल, बेहतरीन असातिज़ा, इसके बावजूद तू वो चीज हासिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि तूने असल चाहत छोड़ी हुई है, क्योंकि तेरे दिल में असल चाहत है ही नहीं है। तू अपनी चाहत के गिर्द घूम रहा है। जब तू अपनी चाहत के गिर्द घूमेगा तो फिर दुनिया में मिलेगा कुछ नहीं। फिर तुझे तेरी चाहत जो है वो रुलाती भी रहेगी, फिर तुझे तेरी चाहत जो है पूरी दुनिया में घुमाती भी रहेगी।
तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो नौकरी तुझे रुलाती करेगी, वो तुझे घुमाती फिरेगी, वो तुझे खज्जल खुआर करती रहेगी, वो तुझे तबाह बर्बाद करती रहेगी, तुझे सुकून नहीं देगी, क्योंकि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होना वही है जो मेरी चाहत है। तो जब होना वही है जो मेरी चाहत है, तो फिर इस बात को समझने की कोशिश करनी है। मैं कहता हूँ वालिदैन की थी गलती, है गलती, उन्होंने नहीं डाली मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल में, उन्होंने नहीं डाली अल्लाह का इश्क, अल्लाह की इताअत। अब आप बड़े हो गए तो आप अपनी कोशिश करें, आप खुद से कोशिश करें, अब खुद से इस चीज़ को समझें, अपने अंदर ये जज्बा लेके आए। वरना कुछ नहीं, मुझे तो पंजाबी का शेर याद आ जाता है, वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, मुझे पढ़ा है, अभी तक याद है मुझे वो शेर, वो याद अभी तक याद है, वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत शेर था। उच्चे दरख्त पे बुलबुल बैठी कर दी ये सदा, उच्चे दरख्त पे बुलबुल बैठी कर दी ये सदा, मोहम्मद की करे ते उम्मत ये बेवफा। हम दसो भी जिथे बेवफाई का एलिमेंट आ जाता है, जिथे उम्मत ही बेवफा हो जाए, वो नाम आए दरूद ना पढ़े, वो नाम आए इज्जत ना करे, वो नाम आए गुस्सा ना आए, तो हीन होवे, वो खुद अपने हाथों ना तहीन करे, खुद रोज पेजेस के उत्ते कापियां के उत्ते ना लिखे, तो उस कागज में उस कापियां गली बाजार च रोलदा फिरे हैं। एक वो लोग ने जिहड़े नां ते मरदे सी, एक वो लोग ने जिहड़े नां ते मरदे सी, ते एक वो लोग ने जिहड़ा नां खुद लिखते हैं कापियां किताबां ते, ते वो गलियां बाजार च नां रोलदा फिरदा। तो फर्क तो है, वफा तो नहीं हुई ना, चाहत ना हुई, तो बेवफाई हुई, तो बेवफाई हुई। बच्चे को अपने माँ बाप का नाम अजीज है, तो वो नहीं लिखेगा अपनी किताब कापी उत्ते, ओहदा नाम नहीं, अपने माँ बाप का नाम लिख लेगा, उन्हें संभाल लेगा, मेरी मीनत है नाम है, मेरे अब्बे का नाम है, इन्हू थले नहीं टिकन देना। ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रोज पेपर से लिख के, रोज कापी से लिख के, अल्लाह का नाम रोज पेपर से लिख के, रोज कापी से लिख के, तो कापी थले पई है, कभी उधर पई है, कभी इतने पई है, गली च रुली है, बाजार रुली है, मोटरसाइकिल के पैरों थले आई है, पैरों थले आई है, तो वफा तो ना हुई कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं, हकीकत है। कामयाबियां, तरक्कियां, अजमतें, मार्फतें, रिफतें सारी की सारी तेरी है, लेकिन वफा तुझे करनी पड़ती है। वफा का एलिमेंट लेके मैं आज की सारी जनरेशन को, आज जो जितना स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, जो देख रहे हैं, मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि सारी बातें अपनी जगह देख, आप वफा ना छोड़ें, आप चाहत का जज्बा ना छोड़ें। वही बच्चे ही है ना, वो भी स्टूडेंट ही है ना, जिसने उसके साथ अलग बना लिया हुआ है, और उसने उसकी पगड़ी पहन ली हुई है, दाढ़ी लगी हुई है, वो गीत सुनता ही नहीं, स्टूडेंट ही है ना, वो भी बच्चा ही है, वो भी यंग 14, 15, 16, 17, 18 साल का लड़का ही है ना, जिसने लिबास ही वाला पहन लिया हुआ है, जो उनके रंग में रंगा हुआ है, उसका दिल नहीं करता गीत सुनने को, उसका दिल नहीं करता नाचने को, गाने को, उसका दिल नहीं करता फिल्में देखने को, ड्रामे देखने को, फहाश चीज़ों को देखने को, सारा करता है, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। क्यों रोक लिया? कि तेरी चाहत है कि मेरी चाहत। क्यों रोक लिया? उसने अपनी चाहत कुर्बान कर दी। क्यों रोक लिया?